एली वुड्स एक फिक्शनल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस के एक सॉरोरिटी प्रेसिडेंट और सीनियर को उसके प्रेमी वार्नर हंटिंगटन III उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। वो एक प्रपोजल की उम्मीद करती है, लेकिन वो उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ देता है। एक सक्सेसफुल सेनेटर बनने का इरादा रखते हुए उसका मानना है कि एली उस लाइफ के लिए एनफ सीरियस नहीं है। एली मानती है कि अगर वो खुद को सेम अकॉम्प्लिशमेंट हासिल करने में सक्सेसफुल दिखाती है तो वो वार्नर को वापस जीत सकती है। एली मानती है कि अगर वो खुद को सेम अकॉम्प्लिशमेंट हासिल करने में कैपेबिलिटी दिखाती है तो वो वार्नर को वापस जीत सकती है। महीनों की पढ़ाई के बाद एली ने लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट में 180 में से 179 रैंक हासिल किए और अपने 4.0 जीपी के साथ हार्वर्ड लॉ स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया। पहले सेमेस्टर के दौरान एली को पता चलता है कि उसका साउदर्न कैलिफोर्निया पर्सनालिटी उसके डिस्ट्रस्टिंग ईस्ट कोस्ट के क्लासमेट्स के बिल्कुल विपरीत है। एली को वार्नर के अपने पिछले प्रेमिका विवियन केंसिंगटन से सगाई के बारे में पता चलता है और वो लोकल मैनिक्योरिस्ट पॉलन बोनाफोंटे से दोस्ती करती है। बाद में जब एली वार्नर को बताती है कि वो अपने प्रोफेसर के इंटर्नशिप में से एक के लिए अप्लाई करना चाहती है तो वो कहता है कि वो उतनी स्मार्ट नहीं है। ये महसूस करते हुए कि वार्नर ना तो उसे वापस लेगा और ना ही उसे सीरियसली लेगा, एली ने लॉ स्कूल के एकेडमिक्स को सीरियसली स्टडी शुरू करके इस टॉपिक को अपने समझ का डेमोन्स्ट्रेशन करके खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। अगले सेमेस्टर में हार्वर्ड के सबसे रेस्पेक्टेड टीचर प्रोफेसर एरन कैलेहन एली वार्नर और विवियन सहित कुछ फर्स्ट ईयर के इंटर्न्स को एक हाई प्रोफाइल मामले में भाग लेने के लिए इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट फिटनेस इंस्ट्रक्टर ब्रूक विंडहैम शामिल है, जो एली के रोल मॉडल और साथ ही सॉरोरिटी बहन में से एक है। अपने पति की हत्या के आरोप लगाने पर ब्रूक अपने एलिबाई पेश करने को तैयार नहीं होती और वो बाद में एली को बताती है कि वो हत्या के दौरान गुप्त रूप से लाइपोसक्शन करवा रही थी, जिसे एली ने ना बताने का वादा किया। बाद में विवियन को एली के लिए एक नया रिस्पेक्ट मिलता है और वो बताती है कि वार्नर के पिता ने उसे लॉ स्कूल में एडमिट होने के लिए मदद की थी और कैलिहन के जूनियर पार्टनर एमेट रिचमंड को एली के पोटेंशियल का पता चलता है। एक रात कैलिहन एली को बहकाने की कोशिश करता है, जो मानता है कि इसीलिए वो इंटर्न बनी है। वो कुछ समय के लिए डिसअपॉइंटेड होकर नौकरी छोड़ देती है और एमेट को बताती है कि क्या हुआ था। कैलिहन के बिहेवियर के बारे में जानने के बाद ब्रूक एमेट के देखरेख में उसकी जगह एली को रख लेती है, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स अगर लाइसेंस्ड अटॉर्नी के देखरेख में ऐसा करती है तो वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ब्रूक की स्टेप डॉटर शटनी विंडहैम से क्रॉस एग्जामिन करते हुए एली को आखिर में उसके कहानी में एक सिग्निफिकेंट इनकंसिस्टेंसी के बारे में पता चलता है। शटनी ने गवाही दी कि वो अपने पिता के हत्या के दौरान घर पर थी, लेकिन उसने गोली की आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि वो उस सुबह अपने बालों को फर्म करवाने के बाद शावर में थी। एली का कहना है कि पहले 24 घंटों के भीतर फर्म किए हुए बालों को गीला करने से अमोनियम थाइग्लाइकोलेट डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि शटनी के कर्ल अभी भी बरकरार है। परेशान शटनी अपने उम्र के सौतेले माँ के प्रति अपने डिसलाइक को एक्सेप्ट करती है और ये भी बताती है कि ब्रूक को मारने की कोशिश में उसने गलती से अपने पिता को गोली मार दी और उसे मार डाला। मुकदमा के बाद शटनी को हिरासत में ले लिया जाता है और ब्रूक को इनोसेंट ठहराया जाता है और मीडिया एली की प्रशंसा करता है। वार्नर एली से उसे वापस लेने के लिए कहता है क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिया है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है, ये महसूस करते हुए कि वो शैलो है और कंप्लीट बोर्न हेड है। हालांकि
वो और विवियन सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ख़ासकर जब विवियन वार्नर को छोड़ देता है। एली 2 साल बाद ग्रेजुएशन स्पीच देती है, जबकि वार्नर बिना किसी ऑनर्स, जॉब ऑफर्स और बिना गर्लफ्रेंड के साथ ग्रेजुएट होता है। यहाँ एमेट ने अपने लॉ फर्म शुरू कर देता है और उस रात बाद में एली को प्रपोज करने की योजना बनाता है।